जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 11th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, देखिएगा उसी के अंदर हम लोग को परिमित समुच्चय पढ़ना था। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या वह रिक्त हो, ठीक है, वह परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे 10 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 से लेकर 10 तक, इसमें और ज्यादा अवयव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आएगा हमें। ठीक है, सभी महीनों का समुच्चय हम लोग जानते हैं, महीने के समुच्चय में 12 को महीना होता है। ठीक है, 2 से बड़ी एवं 0 से छोटी पूर्णांकों का समुच्चय, तो ऐसा कोई है नहीं है, तो फाई भी रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय भी काची है, परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स, आप ऐसी परिभाषा लिख लेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो ना। ठीक है, ये बात रिक्त तो मत लिखिएगा उसमें। उदाहरण के लिए पूर्णांकों का समुच्चय 1 से 0 + 1 -1 + -2 + -3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये रुकने वाला भी नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसका अवयव की संख्या को नहीं काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ई प्लस लिखेंगे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, कहां जाएगा? अनंत तक जाएगा। भी इसको भी गिन जा सकता है, ये भी अपरिमित समुच्चय हो गया। समान समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथा समान अवयव हो, इसे ए बराबर बी लिखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ए दे 1 2 3 4, अब बी मिलिए 4 3 4 2 3 है। ठीक है, आगे पीछे इसको लिखा जा सकता है अवयव को, तो समान समुच्चय हुआ। कौन समुच्चय हुआ? समान समुच्चय। पी बराबर 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो 2 3 5 ले लेंगे। क्यू बराबर 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, अपवर्तकों का समुच्चय। तो अपवर्तक के गुणनखंड एक चीज है। ठीक है, 2 3 5 होगा तो सबसे मिल रहा है इसमें, ये भी क्या चाहिए? समान समुच्चय हुआ। 30 के गुणनखंड हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 10 15 30, मतलब वह संख्या जो 30 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, तो गुणनखंड होते हैं वो। 30 में अभाज्य वाला लेना था, 2 3 5 केवल लेंगे, एक ना तो भाज्य अभाज्य नहीं अभाज्य। ठीक है, बाकी 6 15 10 30 इसे बचे 10 15 6 10 15 30 बचे भाज्य संख्या, भाज्य नहीं है वो। ठीक है, पी बराबर यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, यदि x इक्वल टू दिया 0 1 2 3 और y इक्वल टू कर दिया 1 2 3 4, तो 0 में मैच कर रहा है, x में मैच कर रहा है, लेकिन y में है नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब 4 इसका 4 में ये नहीं है, ये भी यहाँ भी एक और कारण ये भी है। ठीक है, यदि a और b समान समुच्चय हुआ है तो, ठीक है, तो a का प्रत्येक अवयव है। ठीक है, और उल्टा बात बोल रहे हैं, यदि कोई समुच्चय अगर समान समुच्चय है तो a का प्रत्येक अवयव b में है, b का प्रत्येक अवयव a में है, तो क्या कहलाएगा? मतलब कोई समान समुच्चय है तो a का प्रत्येक अवयव b में होगा, b का प्रत्येक अवयव a में होगा। ठीक है, उल्टा बात मैंने बोल दी। समान समुच्चय है तो a का प्रत्येक अवयव b में, b का प्रत्येक अवयव a में। अब इसका उल्टा बोले कि a का प्रत्येक अवयव b में है, अब या b का प्रत्येक अवयव a में है, तो समान समुच्चय होगा। ठीक है, अच्छा, उप समुच्चय, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है तो समुच्चय a समुच्चय b का एक उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे a सबसेट ऑफ b लिखते हैं। ठीक है, फॉर ऑल, यदि a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a ना, फॉर ऑल मतलब से के सभी के लिए, प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए, अगर a बिलोंग कर रहा है b में तो a सबसेट ऑफ b, इसको दिस इंप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, a सबसेट ऑफ b, a बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब a बराबर लिए हम लोग 2 3 5, अब b बराबर लिए 2 3 1 से लेकर 7 तक लिए, तो 2 मिल रहा 3 मिल रहा 5 मिल रहा, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू a into 2 बिलोंग्स टू b, 3 बिलोंग्स टू a 3 बिलोंग्स टू b, 5 बिलोंग्स टू a into 5 बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ क्या हो गया? b हो गया। ये सबसेट ऑफ क्या हो गया? b। p बराबर हम लोग abcd f लेते हैं और q बराबर इतना लेता हूं। ठीक है, तो प्रत्येक का इसमें मिल रहा है, लेकिन सब नहीं मिल पा रहा है। b में है, ये नहीं है, c भी नहीं है, d भी नहीं है, 1 2 को खाली मिल रहा है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। क्या होगा? देखिए, b बिलोंग्स टू p और b नॉट बिलोंग्स टू q, इसलिए क्या होगा? p नॉट सबसेट ऑफ q। ठीक है।